हेलो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस में पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि हाउ टू डिटरमाइन द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आज के इस टॉपिक में हम लेते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे जो था, फैराडे ने दो लॉज दिए थे, टू लॉज आफ्टर स्टडिंग दिस इलेक्ट्रोलिसिस एक्सटेंसिवली, जिनको हम कहते हैं फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। तो यू राइट डाउन फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यानी फैराडे का फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। This law says that the amount of chemical reaction that takes place at electrodes in electrolysis. In electrolysis में the amount of chemical reaction that takes place at different electrodes, हमारे पास फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, तो कितनी रिएक्शन होगी इस इलेक्ट्रोड पे और इस इलेक्ट्रोड पे, it will be directly proportional to the quantity of charge passing through the electrolytic cell. You write down the or in simple words we can say the mass of substance liberated or deposited, the mass of substance liberated or deposited at an electrode is directly proportional to the quantity of charge passed through the electrolyte. Deposited at an electrode is directly proportional to the quantity of charge, जिसको हम Q से डिनोट करेंगे, is directly proportional, you write in full words, is directly proportional to the quantity of charge passed through the electrolyte. यानी कितना सब्सटेंस, कितना अमाउंट सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, जो हमने कल देखा था। इसमें सब्सटेंसेस जो है इलेक्ट्रोड्स पे कुछ सब्सटेंस बनते हैं, लिबरेट होते हैं, जिनको हम कहते हैं डिपॉजिट भी होते हैं। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज। यही हमने पहले बोला था। इन अदर वर्ड्स, कितना केमिकल रिएक्शन होगा, जितना ज़्यादा केमिकल रिएक्शन होगा उतना ज़्यादा सब्सटेंस बनेगा इलेक्ट्रोड्स पे। तो यू कैन से द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस और द amount of the mass of substance that is liberated or deposited at an electrode is directly proportional to the quantity of charge Q passed through the electrolyte. सिंपल सा वर्ड है, सिंपल सा सेंटेंस है। एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड्स डाले हैं, फर्स्ट 2 कॉपर वायर्स, और इसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट डाला है। अब कैथोड पे जो है Cu2+ दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके Cu सॉलिड बनाएगा। अब कितना सॉलिड वहाँ पे बनेगा, कॉपर कितना बनेगा, इट विल डिपेंड अपॉन हम कितना चार्ज पास करेंगे थ्रू दिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल। नंबर 1, इसी को हमने लिखा M विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q और M इज इक्वल टू ZQ. Z is a constant. Z is a constant that is called as electrochemical equivalent of a substance. It depends upon the nature of substance. इस constant का value जो है, it depends upon the nature of substance. Its unit is gram per coulomb, या हम किलोग्राम पर कोलम भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन यूनिट्स क्या दिए होंगे। हमने लिखा मास डिपॉजिटेड विल बी इक्वल टू Z मल्टीप्लाइड बाई Q. सपोज कर लीजिए इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम, वी कैन से M इज इक्वल टू Z मल्टीप्लाइड बाई 1, क्योंकि Q का वैल्यू 1 है। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी डिफाइन Z. वी से Z इज द मास ऑफ सब्सटेंस deposited. We define यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को क्या डेफिनेशन देते हैं, मास ऑफ
substance deposited or liberated at an electrode when 1 coulomb of charge is passed. When 1 coulomb of charge is passed through electrolyte. यानी हमने क्या लिखा है यहाँ पे, Z क्या है, Z इज द अमाउंट ऑफ यानी मास ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होगा कब, व्हेन वी पास 1 कूलम, जब हम 1 कूलम चार्ज पास करेंगे। सपोज कर इसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल इसी से हमने 1 कूलम चार्ज पास किया और वहाँ पे 0.2 ग्राम्स डिपॉजिट हो गए, तो हम कहेंगे Z इज इक्वल टू 0.2 ग्राम्स। I hope you understand it. Z का क्या वैल्यू है, Z is equal to E divided by F। देख इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये आप याद रखेंगे। What is E? E is the equivalent mass of substance and F is Faraday constant and F is Faraday constant। इसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। इस इक्वेशन को गौर से देख लीजिए। सपोज करके हमारे पास एल्युमिनियम 3+ है, इसका 1 एटम है। कितना है, 1 एटम। बताइए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि 1 एल्युमिनियम एटम हमें मिलेगा सॉलिड स्टेट में। इस वक्त मैं कह रहा हूँ 1 एल्युमिनियम 3+ आयन है, तो इसको चूंकि 3+ चार्ज है इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि 1 एल्युमिनियम एटम बनेगा। सपोज कर लीजिए अब हमारे पास 1 मोल ऑफ, या 1 मोल मत लीजिए, अभी 2 एल्युमिनियम एटम्स लेंगे हम, 2 एल्युमिनियम एटम्स। बोलो इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। वी नीड 1 एल्युमिनियम के लिए 3, 2 के लिए कितने चाहिए, 6। So we write we need 2 multiplied by 3 electrons। यहाँ हमने 2 atoms लिए, यहाँ पे भी इसको 2 से multiply करना है। It will form 2 aluminum atoms। Suppose कर लीजिए हमने 5 aluminum atoms लिए। How many electrons do we need? We need 5 multiplied by 3 electrons। क्योंकि A को 3 चाहिए तो 5 को कितना चाहिए, multiplied by 5। तो हमें मिलेंगे टोटल कितने, 5 aluminum atoms। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। सपोज कर लीजिए अब हमने 1 मोल लिया है, 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम्स। दैट मीन्स हमने कितने एटम्स लिए हैं, 6.0 into 10 raised power 23 एटम्स लिए हमने एल्युमिनियम के। कैन यू टेल मी नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज इट नीड। 6.023 एटम्स हमने लिए हैं एल्युमिनियम के। आपको बताना है हमें कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। 1 एल्युमिनियम को चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स, 2 को चाहिए मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 को चाहिए मल्टीप्लाइड बाई 3। तो जब हमारे पास 1 मोल है दैट मीन्स 6.0 into 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स हमें कितने चाहिए। वी विल राइट डाउन इलेक्ट्रॉन्स। पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए। 1 एल्युमिनियम को चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स, 2 एल्युमिनियम को चाहिए 2 multiplied by 3। अब अगर Na एटम्स है 6.0 into 10⁻23 दैट मीन्स वी नीड 6.0 into 10⁻23 multiplied by 3। क्योंकि A को कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब हमारे पास इतने हैं यानी x इसको मान लीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को इस x से यानी 6.0 into 10⁻23 से। इतने इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए एल्युमिनियम को। ये किसके बराबर होता है, 6.0 into 10⁻23 दिस इक्वल टू 1 मोल। दिस इक्वल टू 1 मोल। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे वी नीड 1 मोल मल्टीप्लाइड बाई 3, वी नीड 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। So we need here 3 moles of electrons। यहाँ पे 1 mole of aluminum हमने लिया है। जब 1 mole of aluminum लेंगे that means we need 3 moles of charge। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
एलुमिनियम 3+, इस वक्त ये 1 मोल है, 1 एटम नहीं है, इट नीड्स 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ताकि हमें क्या मिलेगा, 1 मोल ऑफ एलुमिनियम। 1 मोल ऑफ एलुमिनियम मीन्स 27 ग्राम्स। ठीक है, तो हम एक्चुअली ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि Z इज इक्वल टू E डिवाइड बाई F। तो ये देख लीजिए भाई, पहले देखेंगे इक्विवेलेंट मास किस चीज़ के बराबर होता है, E। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइड बाय चार्ज ऑन कैटायन। चार्ज ऑन कैटायन, अगर जब हम कहते हैं मोलर मास किस चीज़ के बराबर, या नंबर ऑफ मोल्स छोड़ दीजिए, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइड बाय चार्ज ऑन कैटायन। इक्विवेलेंट मास बता दीजिए आप, इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्युमिनियम कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू एल्युमिनियम का एटॉमिक मास, एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27 है, डिवाइड बाई चार्ज कितना है 3 इज इक्वल टू 9, यानी 9 ग्राम्स इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्युमिनियम। तो जब हमारे पास 9 ग्राम्स ऑफ एल्युमिनियम होंगे, हम कहेंगे हमारे पास एक इक्विवेलेंट, we will say we have one equivalent of aluminum. If we have 9 grams of aluminum, we will say we have one equivalent of aluminum. इसी तरह से जिस तरह आप कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स, n किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। इसी तरह से हम कहेंगे, फॉर अगर हमारे पास 2 मोल्स होंगे, वी विल से वी आर 2 मोल्स। अगर हमारे पास 27 ग्राम्स ऑफ एल्युमिनियम है तो हम कहेंगे 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम। लेकिन अगर हमारे पास 9 ग्राम्स ऑफ एल्युमिनियम है, हम कहेंगे 1 इक्विवेलेंट ऑफ एल्युमिनियम। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। एल्युमिनियम का सिर्फ आपको निकालना है क्या, इक्विवेलेंट मास, एंड इक्विवेलेंट मास किस चीज़ के बराबर होता है, एटॉमिक मास डिवाइड बाय चार्ज ऑन कैटायन। तो वो हमें निकला 27 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू, सॉरी 27 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 9 ग्राम्स। अगर हमारे पास 9 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम है, हम कहेंगे 1 इक्विवेलेंट। सपोज वी हैव 18 ग्राम्स ऑफ एल्युमिनियम, हम कहेंगे 2 इक्विवेलेंट, लाइक दैट। इफ वी आर 27 ग्राम्स ऑफ एल्युमिनियम, हम कहेंगे 3 इक्विवेलेंट्स। 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम cation requires 3 moles of electrons to form 1 mole of aluminum solid. In 3 moles of electrons means 1 mole of electron, एक मोल में होते हैं 6.0 into 10⁻23 particles, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 into 10⁻19 कूलम. So the charge on 1 mole will be equal to approximately 96500 coulomb. This is called as 1 Faraday. 1 Faraday is the charge on 1 mole of electrons. 1 Faraday is the charge on 1 mole of electrons. एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 into 10⁻19 कूलम. ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स पे कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 2. अब अगर हमारे पास Na इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स 6.022 × 10⁻23. जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, वी गेट 96500 कूलम ऑफ चार्ज. सो दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज Faraday's constant. It is represented by F. It simply represents the charge on 1 mole of electrons. तो यहाँ पे देख लीजिए, एल्युमिनियम को हमें चाहिए 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें देते हैं 1 मोल यानी 27 ग्राम्स ऑफ एल्युमिनियम. एक फैराडे कितना देगा, एक फैराडे देगा 27 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 9 ग्राम्स. यानी एक फैराडे ने 9 ग्राम्स दिए. एक 9 ग्राम्स किसके बराबर होते हैं, 1 इक्विवेलेंट. सो वी से दैट
1 Faraday always gives 1 equivalent. ये चीज़ मुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं एक्चुअली. 1 Faraday will always give 1 equivalent. यानी अगर हम copper 2+ सोल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइट होगा और हम 1 Faraday ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इट विल फॉर्म 1 इक्वलेंट ऑफ कॉपर. तो जब 1 Faraday ने 1 इक्वलेंट दिया है, 1 Faraday इज इक्वल टू 96500 कूलम, हमें देता है 1 इक्वलेंट. 1 कूलम कितना देगा? इट विल बी इक्वल टू 1 Faraday यानी 1E डिवाइड बाई 1F. यानी 1 कूलम ऑफ चार्ज गिव्स अस 1 इक्वलेंट डिवाइड बाई 1 Faraday. 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना मास देगा? इसी को हम Z कहते हैं. सो Z इज इक्वल टू E डिवाइड बाई F. ये 1 और 1 कैंसिल करेंगे. यही हमने लिखा था ऊपर, Z इज इक्वल टू E डिवाइड बाई F. तो लास्ट पे मैं ये थोड़ा सा रिवाइज करूंगा ताकि जितना भी हमने यहाँ पर थ्योरी पढ़ा है ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा. हमने बोला मास डिपॉजिटेड विल बी इक्वल टू Z इंटू Q, और मास इज इक्वल टू E divided by F multiplied by Q. This equation we will remember. And Q is the amount of charge. It is equal to time for which current is passed. In time multiplied by current. एक करंट जो पास हो रहा है कितनी देर तक वो पास हो रहा है, उस टाइम को करंट से मल्टीप्लाई करो. It will give us charge so that mass deposited will be equal to E divided by F multiplied by time multiplied by current. This is the first law of thermodynamics. We can calculate the amount of substance deposited or liberated by this formula. E is the equivalent mass. ये आप कैसे निकाला करेंगे? फर्स्ट में Cu2+ है, इसका equivalent mass मैं आपसे पूछ रहा हूँ. You will tell that atomic mass of copper is equal to 63 grams divided by charge कितना है copper पे 2. It will be E of copper. इसी तरह से मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 2+, मुझे इसका E निकाल के दो. You write down मैग्नीशियम का एटॉमिक मास है 24, चार्ज कितना है 2. It will be 12 grams. और F आपको ऑलरेडी मालूम है. F क्या है? Faraday's constant 96500. तो ये T आपको दिया गया, ये I भी दिया गया होगा, M हम निकाल सकते हैं. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ क्या कहेंगे हम, Faraday's फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. हम इस पे एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे ताकि हमें ये क्लियर हो जाएगा हाउ टू कैलकुलेट इट. यू राइट डाउन क्वेश्चन. इफ 10 एम्पियर करंट इज पास्ड, if 10 ampere current I is passed for 5 minutes, is passed for 5 minutes, is passed for 5 minutes through molten NaCl. इन सोडियम क्लोराइड मोल्टन है, इसमें हम पास कर रहे हैं करंट कितना 10 एम्पियर, कितनी देर 5 मिनट के लिए. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सोडियम फॉर्मड और लिबरेटेड. कितना सोडियम एक कैथोड पे बनेगा. सो वी विल सिंपली राइट यही इक्वेशन, M इज इक्वल टू E डिवाइड बाई F into I into T. E is equal to mass of sodium. This is sodium cation. इसका equivalent mass किसके बराबर होगा? Atomic mass 23 डिवाइड बाई चार्ज कितना है 1 is equal to 23. यानी E किस चीज के बराबर है? 23 के बराबर. So we will write down M is equal to 23 डिवाइड बाई 96500. Faraday constant. I करंट कितना है 10 एम्पियर. फॉर हाउ मेनी टाइम शुड बी इन सेकेंड्स. ये 5 मिनट्स के लिए है. 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं मल्टीप्लाइड बाई 60. इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स वैल्यूज हैं इनको मल्टीप्लाई कीजिए एंड वी विल गेट द आंसर कि कितना मास वहाँ पे सोडियम का डिपॉजिट होगा. होप यू अंडरस्टैंड इट. इसको समझने में कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताइएगा. इंशाल्लाह आई विल क्लियर योर डाउट्स रिगार्डिंग दिस.
उसके बाद हम लिखेंगे सेकंड लॉ। Second law of electrolysis. It simply says that you write down the amount of different substances liberated by same quantity of electricity. The amount of different substances liberated by same quantity of electricity, यानी Q, by same quantity of Q or by same quantity of electricity passing through the electrolytic solution, जो electrolytic solution के through pass हो रहा है, passing through, यानी the amount of different substances liberated by passing same amount of charge through electrolytes are proportional to their chemical equivalents, are proportional to their chemical equivalents, यानी simply is proportional to their equivalent mass। इस तरह से हम लिख सकते हैं W is directly proportional to E। सपोज हमारे पास 2-3 सेल्स है, इसमें भी 1-2 इलेक्ट्रोड है, इसमें भी 1-2 इलेक्ट्रोड है, इसमें भी इलेक्ट्रोड है, तो इनको हमने जोड़ दिया है और हम सेम अमाउंट ऑफ क्यू डिपॉजिट करते हैं, तो इसको हम कहेंगे 1 2 3। तो फॉर एग्जाम्पल 1 और 2 की बात करेंगे, वी विल से W1 इज इक्वल टू K इंटू E1 इन electrochemical mass या electrochemical equivalent of 1 and mass of 1। Similarly W2 will be equal to K multiplied by E2। तो इसको हम अगर फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे, K और कैंसिल होगा, we will get W1 divided by W2 is equal to E1 divided by E2। इन 4 क्वांटिटीज में हमें 3 दी गई होती है and we have to calculate the 1 quantity। क्वेश्चन में होगा फॉर एग्जांपल सोडियम होगा और मैग्नीशियम होगा, सोडियम का मास W1 दिया गया होगा और मैग्नीशियम का मास निकालना है। सोडियम का इक्विवेलेंट मास आपको मालूम है, मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास आपको मालूम होगा। दिस इज द मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास, this is sodium equivalent to mass, this is the mass of sodium suppose, and this is the mass of magnesium। हमें मैग्नीशियम का मास निकालना होगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलिसिस के जो 2 लॉज फैराडे ने दिए हैं। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन वी विल हैव द बैटरीज। टिल देन टेक केयर, बाय।